बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में अमेरिका में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स जो अमेरिका में F1 और M1 वीज़े पर रिहाइश पजीर हैं और वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर उनकी क्लासेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो चुकी हैं तो उनको ये कहा गया कि वो वापस अपने मुल्क चले जाएं और वो ऑनलाइन क्लासेस अपने मुल्क से ही ले सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरी तालीमी इदारे में मुंतकिल हो जाएं जहां कम अज कम एक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में हाजिर होना पड़े। बसूरत दीगर ऐसे तलबा को हदायत की गई है कि वो अमेरिका छोड़कर वापस अपने मुल्कों में चले जाएं, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। इस खबर की डिटेल से आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसे आम लफ्जों में आइस कहा जाता है, और तकरीबन हर गैर मुल्की, चाहे वो अमेरिका में कानूनी या गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो, कोशिश ये करता है कि वो इस इदारे से बचकर रहे। आइस अमेरिका में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस उनके मुल्क भेजती है, और इसके हवाले से इसकी जानिब से घरों पर छापों और हिरासती मराकज में तशद्दुद के वाक़यात भी अमेरिका में काफ़ी मशहूर हैं। इस नए कानून के मुताबिक ज़्यादा मुश्किल और परेशानी के शिकार तकरीबन 4 लाख वो तलबा और उनके ज़ेर कफील अफराद हैं जो F1 और M1 अमेरिकी वीज़े पर तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी भी हैं, और इनमें से ज़्यादा मुसीबत में वो तलबा है जिनका तालीमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो चुका है। इस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 2 किस्म की यूनिवर्सिटियों का तालीमी निज़ाम राइज कर दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटियां तो ऐसी हैं जो हाइब्रिड फार्मूले के ऊपर काम कर रही हैं। हाइब्रिड फार्मूले से मुराद ये है कि इनके कुछ तो क्लासेस ऑनलाइन हैं और कुछ क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कंप्लीट तौर पर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, यानी कि वो पूरी यूनिवर्सिटियां ही ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिनमें एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है और वो ऑनलाइन ही क्लासेस लिया करेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो F1 वीज़ा पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, इन पर इस नोटिफिकेशन का इतलाक होता है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में स्टूडेंट्स के लिए 3 मुख्तलिफ अक़साम के वीज़े होते हैं और इन पर मुख्तलिफ अक़साम की पाबंदियाँ आयद होती हैं। मिसाल के तौर पे वो पढ़ाई के साथ मुलाजमत कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कितने घंटों की कर सकते हैं, और कितने ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। इन तलबा के ज़ेर कफालत अहल खाना को F2 या M2 वीज़े दिए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन में ज़ेर कफालत अफराद का जिक्र नहीं, ताहम बज़ाहिर यही महसूस होता है कि अगर कफील ना रहे तो उन्हें भी वापस जाना पड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुकीम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का कहना था कि इन्होंने इस फैसले से हमारी मेहनत और हमारे एहसास पर मुकम्मल तौर पर पानी फेर दिया है। न गैर मुल्की तलबा से बात की गई, न इन्हें एतमाद में लिया गया। पूरी गैर मुल्की तलबा बरादरी को ये महसूस करवाया गया कि वो एक बोझ हैं। लिहाजा रिहाइश की तब्दीली और यूनिवर्सिटी की तब्दीली एकदम से करना हर स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी के रद्द अमल पर उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ने इस इक़दाम की मजम्मत की है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं। और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अमेरिकी हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया है। बोस्टन की ज़िलाई अदालत में दायर किए गए इस मुकदमे में कहा गया है कि आइस के इस इक़दाम की वजह से अमेरिका के पूरे आला तालीमी निज़ाम को अफरा तफरी में धकेल दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।